हेलो एवरीवन, आज है 23 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इजी ट्रिप प्लानर्स के बारे में। देखिए 38 रुपीज़ का शेयर है और वही हो रहा है यहाँ पर जो पिछले कई महीनों से हो चुका है। एक सपोर्ट लेवल है 37-38 का, वहाँ पर जाने के बाद तेज़ी आती है, लेकिन जब भी 42 से 44 की रेंज में जाता है एक बड़ी प्रॉफिट टेकिंग कह लो, गिरावट कह लो, जो कि यहाँ पर देखने को मिल जाती है और ये हुआ भी है। बातचीत करेंगे कि अभी जिस लेवल पर है ये अपने सपोर्ट लेवल के आसपास ही है, तो बातचीत करेंगे मौके हैं या धोखे हैं। देखिए वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ईज माई ट्रिप या फिर इजी ट्रिप प्लानर 38 रुपीज़ का शेयर है। एक महीने में देखोगे तो भाई साहब 38 से तेजी आई थी, 44 पे गया, लगातार गिरा। और जब ये तेजी आई थी ना 44 पे था ना, तब भी ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन करी थी कि पिछले एक साल का अगर आप ग्राफ देखोगे तो आपको ये चीज़ क्लियर पता चलेगी कि जब भी 38 की रेंज में गया है तेज़ी बनी है, लेकिन जब भी 45 रुपए के आसपास पहुंचने की कोशिश करी है वहां से ये गिरा है। वापस अटेम्प्ट करा था, वापस गिरा था, वापस अटेम्प्ट करा, वापस गिरा। तो यहां पर पहली चीज़ तो ये कि जो 37-38 का लेवल है वो एक इनिशियल सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर काम ज़रूर कर रहा है, और जो रेजिस्टेंस है वो भाई साहब 43-44 रुपीज़ का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है। वहाँ पर जाते गिरावट आई है और ये मैं कई बार बोल चुका हूँ, कई बार। ये मेरा पहला वीडियो नहीं है, ये शायद मेरा बहुत ज़्यादा वीडियोज़ में बना चुका हूँ इसके ऊपर, लेकिन हर बार मैंने एक ही चीज़ कही है कि भैया सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है, ये देखो। जहाँ तक अगर हम बात करने जाए तो देखो मैनेजमेंट अच्छी बात करेगा, और यहाँ पर भी ये जो आर्टिकल्स है वो मैनेजमेंट की कमेंट्री वाला आर्टिकल्स है कि इज माई ट्रिप ने भैया आउट परफॉर्म किया है मार्केट रेट से, और प्रॉफिट की तरफ कंपनी फोकस भी कर रही है। कंपनी के जो को फाउंडर है प्रशांत, उनकी तरफ से स्टेटमेंट भी आया है कि easemytrip.com operated by Easy Trip Planner wants to focus on enhancing profitability in the current financial year. The travel tech platform is targeting a compound annual rate of मतलब जो CAGR जो मार्केट एक्सपेक्टेशन है वो 10 से 15% के आसपास की है। तो देखा जाए तो कंपनी की मैनेजमेंट की कमेंट्री हमेशा अच्छी रहेगी। वी आर इन द मार्केट दैट इज गोइंग टू ग्रो इन CAGR ऑफ मोर देन 14 to 15% on an annual basis for the next 10 years. At Ease My Trip, we are starving to grow the double pace of the market. मतलब मार्केट जिस पेस से ग्रो कर रहा है उससे डबल पेस से हम लोग ग्रो करेंगे, उनका ये यहाँ पर कहना भी है। और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। इनके नंबर्स अगर आप देखोगे पिछले कुछ क्वार्टर के तो आपको अच्छे लगते हुए नजर भी आएंगे। जहाँ तक बात करी जाए ईज माई ट्रिप को लेकर तो देखिए मार्केट कैप जो इसका है वो 6,700 करोड़ का है। जो पी रेशियो है वो 46 का है, 46 का पी रेशियो है। जब 44 पे था ना ये इसका शेयर प्राइस, ठीक है, तब पी इसका 55 के करीब हुआ करता था। अभी जब गिरावट आई है तो जाहिर सी बात है इसका पी भी एडजस्ट हुआ ज़रूर है। और जहाँ तक कंपनी के परफॉर्मेंस की मैं बात करूँ तो भाई साहब लास्ट क्वार्टर सितंबर में नंबर अच्छे थे, बुरे नहीं थे, और अभी दिसंबर में और अच्छे नंबर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। रीज़न ये है यहाँ पर कि जो वर्ल्ड कप हमने देखा, ठीक है भाई साहब, बड़े पैमाने पर लोगों ने ट्रैवल किया वर्ल्ड कप देखने के लिए, शायद उसका फ़ायदा इनको मिला होगा। फेस्टिवल सीजन्स भी दिवाली वगैरह हुए, ठीक है, उसका भी फ़ायदा मिला होगा। और अभी दिसंबर में न्यू ईयर्स कह लो, क्रिसमस कह लो, तो उसका भी फ़ायदा मिलेगा इनको, लोग घूमने उमने जाएंगे। तो मैं नंबर तो एक्सपेक्ट अच्छे कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, कि नंबर अच्छे आएंगे। लेकिन अगेन मैं कह दूँ कि तेज़ी आएगी तो जो लेवल है खरीदारी का, बिकवाली का, नज़र आपकी वहाँ पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अच्छा भैया चलो 45 पे आ गया मैं खरीदारी कर लूँ यहाँ पर, वो नहीं होना चाहिए। उस चीज़ के बारे में ध्यान रखिए। और जहाँ तक 140 करोड़ का रेवेन्यू, जो कि अच्छा रेवेन्यू है पिछले कुछ क्वार्टर के मुकाबले, और शायद दिसंबर का और अच्छा होगा क्योंकि कई सारी इवेंट्स हुई भी हैं। प्रॉफिट 47 करोड़ का रहा, जो कि काफ़ी अच्छा है पहले के कुछ क्वार्टर के मुकाबले। दिसंबर का नंबर्स मैं और बेहतर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अभी इससे पहले भी जब मैंने एक वीडियो बनाया था तब इन्होंने एक सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च किया था हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, तो वो लॉन्च करा है उन्होंने। हालांकि अगेन मैं कह दूँ उसका कोई उतना बड़ा फ़ायदा नहीं होगा इन्हें। लेकिन जहाँ तक बात करें डिविडेंड की तो इन्होंने अभी हाल फिलहाल में डिविडेंड पे नहीं किया है। 2021 में पे किया था, 22 और 23 में डिविडेंड पे नहीं किया है, और मुझे लगता नहीं कि वो पे करेंगे, ठीक है। शायद अगले साल करें, लेकिन तब की बात तब करेंगे। लेकिन इनके प्रॉफिट्स बढ़ने चाहिए, जो कि अभी तक देखने को तो
नहीं मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। जो चिंता का विषय है मेरे लिए वो है यहाँ पर प्रमोटर। देखिए प्रमोटर की 74.90% की होल्डिंग प्रमोटर ने बेचकर 71.30 पर लेकर आ गए और बेचा 65.54 पर आए। अभी तक हालांकि इस क्वार्टर में ऐसी कोई अपडेट नहीं आई है कि प्रमोटर ने अपने शेयर्स बेचे हो, लेकिन तेजी में कुछ भरोसा नहीं, प्रमोटर बेच दे क्या करे कुछ भरोसा नहीं, तो वो एक कंसर्न ज़रूर रहेगा। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि प्रमोटर ने तकरीबन 9% की होल्डिंग बेची, 9-9.5% की होल्डिंग प्रमोटर ने यहाँ पर बेची, तो वो सारी की सारी खरीद ली पब्लिक ने। ठीक है, अगर प्रमोटर इतनी सारी क्वांटिटी बेचते हैं तो जनरली एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई साहब बड़े फंड हाउस खरीदारी करें, लेकिन वो नहीं कर रहे बल्कि बेच रहे हैं। यहाँ पर आप देखो 2.54% की एफआईएस की होल्डिंग घट के 2.30 पर आ गई। म्यूचुअल फंड की 0.14% से घटकर 0.06 पर आई, इवन वो इससे पहले से भी बेच रहे थे। 0.64 से घटाकर 0.14 पर आए और अभी 0.06 पर आ गए। तो म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर लगातार बिकवाली कर रहा है, जो कि अगेन मैं कह दूँ काफ़ी नेगेटिव चीज़ है ये। और प्रमोटर लगातार बेच रहे हैं, ये भी बड़ी नेगेटिव चीज़ है। पब्लिक खरीद रहे हैं, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स भी कई ज़्यादा होंगे और कुछ ऑपरेटर्स भी होंगे यहाँ पर। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि पब्लिक मतलब सबके सब रिटेल ही होते हैं, कई सारे ऑपरेटर्स भी होते हैं रेट इसमें, तो नज़र रखिएगा इसके ऊपर। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी को लेकर, अगेन मैं कह दूँ मैं मानता हूँ कि इनके दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स अच्छे आएंगे और शायद जब नंबर आएंगे तो शॉर्ट टर्म की आपको तेज़ी भी देखने को मिले। और अभी जो तरीके का चार्ट पैटर्न इसको लेकर सजेस्ट करा जा रहा है, जो देखने को मिल रहा है वो सिंपल यही है कि भैया 37 रुपीज़ का जो लेवल 38 रुपीज़ का लेवल है वहाँ पर एक सपोर्ट मिलता है इसे। अगेन ये कोई मेरी बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, अगेन मैं कह दूँ ये एक चार्ट का पैटर्न है जो पिछले कुछ टाइम से देखने को मिल रहा है कि ये लेवल्स जो है वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। लेकिन जो प्रॉफिट टेकिंग के लेवल्स भी है 42 से 44 का, तो वहाँ पर भी नज़र होनी चाहिए, आप उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो जब तेज़ी बनती है तो अगेन मैं कह दूँ वो खरीदारी के मौके नहीं होते हैं, तो उस भ्रम में मत रहिएगा यहाँ पर। और कुछ नेगेटिव चीज़ें जैसे कि मैंने कहा प्रमोटर्स यहाँ पर, तो अगेन अभी तक तो इस क्वार्टर में प्रमोटर की बिकवाली की कोई अपडेट्स नहीं है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते अगले क्वार्टर में क्या हो जाए। मतलब आने वाला अभी भी 1 महीना और बचा है, इस क्वार्टर का 1 महीना और 7 दिन कुछ बचे हैं। पता नहीं प्रमोटर क्या करेंगे, लेकिन मैं यही कहूँगा आपसे कि जल्दबाजी मत करिएगा। यहाँ पर जो लेवल है, सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है, वो जानना ज़रूरी है। और ये कोई ऐसी कंपनी नहीं है जहाँ पर आप एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाओ, ठीक है, कि 20,000 30,000 शेयर खरीद के बैठ जाओ। जी नहीं, ये वैसी कंपनी नहीं है। तो एक हैवी इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। हल्का फुल्का निवेश करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन एक हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, ये मेरा मानना है, बाकी मर्जी आपकी है। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी उसको यूज़ करना चाहते हो तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स है यहाँ पर, जिनमें से एक है स्टॉक रिसर्च रिपोर्ट। देखिए कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस की कमेंट्री होती है किसी स्टॉक्स को लेकर, बाय कॉल भी होता है, सेल कॉल भी होता है। जैसे कि मोतीलाल ओसवाल ने ग्रासिम में बाय कॉल दिया है और 20% का अपसाइड ये यहाँ से देख रहे हैं। अब क्यों बाय कॉल दिया उसकी रिपोर्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी, क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हो। सेम चीज़ मोतीलाल ओसवाल ने ONGC में भी बाय कॉल दिया है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी। कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने कहाँ पर बाय कहाँ पर सेल कॉल दिया है, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड का फायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इजी ट्रिप प्लानर या इज माई ट्रिप क्या सोचते हो इस कंपनी के बारे में, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।